रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और ईरान के बीच बढ़ती हुई सैन्य साझेदारियों ने पश्चिमी देशों, खासकर अमेरिका की नींद हराम कर दी है। ईरान ने कहा है कि रूस 8 परमाणु ऊर्जा संयंत्रों का निर्माण ईरान में कर रहा है। इस खबर ने अमेरिका के ईरान के हाथों में परमाणु शक्ति न जाने देने के तमाम प्रयासों को एक झटके में कचरे के डब्बे में डाल दिया है। दरअसल ईरान के परमाणु ऊर्जा संगठन AEOI के प्रमुख मोहम्मद इस्लामी ने घोषणा की है कि रूस ईरान में 8 परमाणु ऊर्जा संयंत्रों का निर्माण करेगा, जिनमें से 4 बुशहर प्रांत में स्थापित किए जाएंगे। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार ये घोषणा AEOI के द्वारा की गई है, जिसका उद्देश्य ईरान की परमाणु ऊर्जा उत्पादन क्षमता को 3 गुना करना है। आपको बताते चले कि ईरान और रूस के बीच परमाणु सहयोग का लंबा इतिहास रहा है। रूस ने बुशहर परमाणु ऊर्जा संयंत्र का निर्माण किया था, जो ईरान का पहला और एकमात्र चालू परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। ईरान और रूस के बीच परमाणु प्लांट के निर्माण को लेकर पहले से डील हुई थी, जिसकी अब आधिकारिक रूप से पुष्टि हुई है। ईरान के द्वारा की गई इस घोषणा ने यूरोप के साथ ही अमेरिका के उन तमाम अटकलों को फिर से उजागर कर दिया है, जिसमें पश्चिमी देश लंबे समय से ईरान पर परमाणु हथियार बनाने का आरोप लगाते रहे हैं। ईरान लंबे समय से परमाणु हथियार को बनाने की कोशिश भी कर रहा है, लेकिन अमेरिका इस कोशिश में सबसे बड़ा बाधक बना हुआ है। ईरान परमाणु संपन्न ना हो जाए, इसको लेकर अमेरिका ने ईरान पर कई तरह के प्रतिबंध लगा रखे हैं, जिस वजह से ईरान की अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी है। लेकिन इसके बावजूद भी ईरान परमाणु हथियार बनाने की कोशिश करता रहा है। अब अगर ऐसे में रूस ईरान में 8 परमाणु ऊर्जा संयंत्रों का निर्माण करता है, तो ये ईरान का परमाणु संपन्न राष्ट्र बनने के सपने में एक बड़ी छलांग की तरह होगा। यहाँ आपको ये भी समझना चाहिए कि रूस ईरान को परमाणु हथियार नहीं दे रहा है। परमाणु अप्रसार संधि और परमाणु हथियारों के निषेध जैसे अंतर्राष्ट्रीय संधियों के कारण कोई भी देश किसी अन्य देश को परमाणु हथियार ना ही दे सकता है और ना ही बनाने में मदद कर सकता है। लेकिन परमाणु ऊर्जा को लेकर ऐसी कोई बाध्यता नहीं है, जिस वजह से रूस ये कदम उठा पा रहा है। आपको ये भी बताते चले कि पिछले साल अक्टूबर 2024 में ईरान ने इजराइल पर 200 बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया था, जिससे क्षेत्रीय तनाव और बढ़ गया है। वहीं इजराइल का गाजा पर लगातार हमला जारी है, जिसने मिडिल ईस्ट को अस्थिर कर रखा है। ईरान लगातार इजराइल पर काबू पाने की कोशिश करता रहा है, लेकिन अमेरिका और यूरोप की मदद से वह इसमें सफल नहीं हो पाया। मिडिल ईस्ट रीजन में इजराइल इकलौता देश है जिसके पास परमाणु हथियार है। अब ऐसे में अगर ईरान के पास भी परमाणु हथियार आते हैं, तो ये मिडिल ईस्ट में और ज़्यादा अस्थिरता पैदा कर सकता है। अब यहाँ सवाल खड़ा होता है कि क्या ये साझेदारी वैश्विक शक्ति संतुलन को बदलने की दिशा में एक कदम है, और क्या इससे परमाणु युद्ध का खतरा बढ़ सकता है? इस बढ़ते संकट पर आपकी क्या राय है? क्या रूस और ईरान की ये साझेदारी वैश्विक शांति के लिए खतरा है? कमेंट में अपनी राय जरूर दें।